देखिए आप, ये आप देख लीजिए, मैंने दोबारा शेयर कर दी, स्टॉप कर। इज इट विजिबल टू ऑल नाउ? ओके, अगर किसी को नहीं हो रहा है तो रीज्वाइन कर लो। थैंक यू। ओके, हम बात कर रहे थे कि हमने सैंपल के टाइप्स कर लिए थे, उसके बाद है सैंपल साइज डिटरमाइन करना। सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए ये सारी आइटम है कि आपको ऑब्जेक्टिव, पॉपुलेशन साइज, प्रिसिशन और सैम्पलिंग है। पॉपुलेशन साइज टोटल कितना है जिसमें से आप सैंपल ले रहे हैं, कितना एरर और प्रिसिशन, एक्यूरेसी आपको कितनी चाहिए, आपको क्या लगता है आप 95% एक्यूरेसी से वर्क कर सकते हैं 5% से, ठीक है। इट विल हैव सम फॉर्मूला, वेरिएंस निकालना है इसमें, मुझे आपको इसमें हाइपोथेसिस और ये टेबल्स बतानी है, सो विल डिस्कस इट इन द ऑफलाइन क्लास। So I'm skipping this part of the sample size for a while. Okay. So we have discussed till this 12 slide, which you have to revise. Now another left is hypothesis testing. That will be considered in the offline class only. I am coming to the fourth unit topic, that is report preparation. कंफ्यूज नहीं होंगे कि सैम्पलिंग में मैंने कुछ पार्ट छोड़ा ही है। आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस। आपने सर्च कर ली, बट एवर यू हैव डेड, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे क्या नहीं थे, स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि आपको उसे प्रॉपरली एक रिपोर्ट में पब्लिश करना। हम लैब वर्क में जो भी काम करते हैं, हम चाहते हैं हम आपकी फाइल बनवाएं, दैट्स व्हाई द थ्योरेटिकल स्क्रीनशॉट्स आप प्रिपेयर करें, तो एक तरह से वो आपकी रिपोर्ट बनती है, लैब वर्क की रिपोर्ट, ठीक है। So, what does the interpretation means in the report writing? आपके रिपोर्ट राइटिंग में, रिपोर्ट प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इंटरप्रिटेशन। आपके वहां पर आपको मान लो लैब में भी आपकी इंटरप्रिटेशन कर रही है, या तो हाईलाइटेड है जी, आपको चेंज करना है। इंटरप्रिटेशन क्या है? सिंपली जो भी आप कंक्लूजन किसी भी चीज के ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। Drawing the inferences from the collected facts after an analytical or experimental study, किसी भी चीज का मेन, मोड, मीडियम कैलकुलेट करने के बाद आप उसकी क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं, वो आपकी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन किस लिए है? ताकि आप कंटिन्यू कर सके रिसर्च को, उसके रिजल्ट्स को लिंक कर सके पुरानी स्टडी से, और आप कुछ कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। इट इज कंसर्न विद कलेक्टेड डाटा, जो आपने कलेक्ट किया है, जिसके बेस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप अपनी इंटरप्रिटेशन उन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर करके करते हैं। इंटरप्रिटेशन इसलिए जरूरी है ऑब्वियसली, ताकि जितना टाइम आपने लगा लिया है वो टाइम कोई और ना लगाए। यूजुअल एंड यूटिलिटी लाइज इन इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए आप लोगों ने लिखा ऊपर मीन 16 है, नीचे आपने लिख दिया मीन की वैल्यू 16 है, सब कुछ। अगर मीन की वैल्यू 16 है, अगर वो जेंडर की एज है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? आपको सोचना चाहिए ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वेदर इट इज लाइक सारे जो एज ग्रुप है इसी एज ग्रुप के आगे डिफाइन करती है। अगर उसमें एक की एज 53 और बाकियों की एज 20 to 25 के बीच में, इसका मतलब हमने एक आउटलायर ले लिया। आउटलायर मतलब एक ऐसी वैल्यू ले ली है, ऐसी पर्सन से करवा लिया है जिसकी एज बाकी रिस्पोंडेंट से मैच नहीं करती है, ठीक है। तो आपकी इंटरप्रिटेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी के काम आ सके और जो आपकी रिसर्च को भी सिग्निफाई कर सके। नेक्स्ट इज योर, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द स्टडीज इंटरप्रिटेशन देते हैं, that would help you predicting कि वैलिडिटी में एक कंकरेंट वैलिडिटी होती है और एक प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। मतलब आप जो भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप उससे प्रेडिक्ट करते हैं बच्चों के
एम्प्लॉइज के रिजल्ट ऐसे आए हैं ट्रेनिंग के, तो क्या ये सूटेड है ट्रेनिंग के लिए या नहीं है? एक तो ये बात होगी करंट पे। दूसरा, एम्प्लॉइज के रिजल्ट ऐसे आए हैं तो क्या फ्यूचर में ये लोग आफ्टर दिस ट्रेनिंग अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है। So interpretation also helps in yielding the result whether we are able to predict something or forecast something or not. Establishment of explanatory concepts, अभी हमने बात करी कि आपके डिस्क्रिप्शन जो भी कंसेप्ट्स हैं वो आप डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने बात करी गुड हेल्प इन establishment of some new adventure stimulates the quest for more knowledge. इंटेलेक्चुअल एडवेंचर का मतलब होता है आपकी माइंड्स वेयर यू आर थिंक्स ऑफ वोकैबुलरी, आपको स्टिमुलेट करना, आपके अनकॉन्शियस माइंड को वेकअप करना ताकि आप कुछ और सोच सकें, कुछ और नॉलेज को, मतलब रीडिंग मतलब क्वेस्ट फॉर नॉलेज, आप और आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाए, वेदर डीप स्टडी करने लगते हैं, यू फाइंड सम फैक्ट और 3 फैक्ट्स, उसके बाद आपको लगेगा अच्छा ये 2-3 फैक्ट्स है, व्हाई दिस इज देयर, सो इट क्रिएट्स अ क्वेस्ट, इट क्रिएट्स अ चेन टू लर्न मोर एंड so can better appreciate through interpretations why his findings are what they are and make others to understand the real significance of this result. आपकी इंटरप्रिटेशन से ही पर्सन सीख सकता है कि क्या उसने रिसर्च में जो काम किया है वो वैल्यूएबल या नहीं है, वो हमारे काम का भी है या नहीं। एक पर्सन अपनी इंटरप्रिटेशन से ही अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करता है। मैंने आपको अपनी रिसर्च कर ली, आपको बहुत सारी एसपीसीज की टेबल्स दे दी, उसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं, आपको क्या वो टेबल समझ आएंगी? आज आप लोगों ने कोरिलेशन की अभी तक सिग्निफिकेंस वैल्यू मैंने बताई है आपको, तो एक क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया पी की वैल्यू ग्रेटर देन दिस मस्ट बी लेस देन 0.05। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं खाली आपको एसपीसीज की टेबल दे दूं, जैसे कई मॉड्यूल्स ही हैं जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, वुड यू एबल टू इंटरप्रेट दैट? यस और नो? क्या आप इंटरप्रेट कर पाएंगे या नहीं? हेलो मन्नू। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। ऐसे ही हाँ, जब कोई आपकी रिसर्च के साथ नहीं चल रहा, आपकी रिपोर्ट उसके पास है ही नहीं, ठीक है, हाउ वन वुड एनालाइज ना कि आपने कितना काम किया है, उस रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है एंड ऑल, ठीक है। दैट्स व्हाई द इंटरप्रिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Interpretation of finding of exploratory study research often results into hypothesis for experimental research. As such, interpretation is involved in transition from exploratory to experimental. वो ये कह रहे हैं, मान लीजिए एक पर्सन ने डिस्क्रिप्टिव या नॉर्मल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करी, कुछ चीजें फाइंड करी, इंटरव्यूज किए, उसने फाइंड किया, ये ज्ञात था, ठीक है। अब ये फर्दर एक रिसर्च दूसरे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एक ने जो फाइंडिंग करी है, आप उसको फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं, आप उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव का जो कंक्लूजन है ना, वो आपकी फर्दर एक्सपेरिमेंटल स्टडी का ऑब्जेक्टिव बनता है। किसी ने कहा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस वुड इंक्रीज आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर लेता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट कर लेता हूँ, तो इट वुड becomes an objective of another research. Yes, interpretation is the researcher point of view, how one is trying to explain one's viewpoint. It's all about what the reasons of interpretation. Techniques क्या क्या है? फर्स्ट, डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर रहे हैं। दूसरा, एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन, आप जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन आप उसको इंक्लूड कर रहे हैं। थर्ड वन, आप एक्सपर्ट्स एडवाइस ले रहे हैं। फोर्थ, आप सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स को लेकर चल रहे हैं, मतलब आप अपने रिसर्च के इम्पोर्टेंस के साथ साथ आप ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने रिसर्च में क्या काम नहीं किया, what are the limitations of your study which you have not done. So interpretation goes into your main work or your main topic of the consideration, that is report writing. Even the greatest and the most brilliant work needs to be presented in a way which is received and comprehended well by readers and audience. अगर रिपोर्ट राइटिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती तो शायद
जो लोग आप जो चीजें लर्न कर रहे हैं, शायद आपके एग्जाम भी ना होते, एग्जाम आर ऑल्सो वन ऑफ द वे टू जज वेदर यू हैव ग्रास्प्ड समथिंग इन द क्लास और नॉट, वेदर यू हैव लर्न समथिंग और नॉट। ठीक है, दैट्स व्हाई जो रिपोर्ट राइटिंग है, ऑरल राइटिंग, ऑल्सो रिपोर्ट राइटिंग इज ऑरल फॉर्म ऑल्सो, बट जैसे आप ऑरल कह सकते हैं कि आपने ऑडियोज बना दी उसकी, ठीक है, और आपने उसका वर्बल फॉर्मेट पब्लिश कर दिया, बट अगेन that was not be so much useful as much the written form is used. तो आपकी reports audio हो, it is okay, but it must be in the written form, or the written form आप soft copy में रख रहे हैं, that is another thing, but उसका written information, written interpretation होनी चाहिए। तो लास्ट और बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस रिसर्च में या नॉर्मल रिसर्च में, रिपोर्ट का मेन पर्पस यही होता है कि आप कम्युनिकेट कर सके अपनी रिसर्च और उसकी फाइंडिंग्स। सेबी सर्वे 2015 की कोई रिपोर्ट है जो आपके साथ जो उन्होंने अपने ये पब्लिश कर रखी है, लेट्स हैव अ लुक। मुझे ना पता है, मेरे घर वाले मुझे बताते ही नहीं। हाँ, बट इतना है कि काम चला करके घर में राशन पानी आ जाता है बस। आपके जितने भी सेंसर सर्वे हैं, जितने भी मार्केट में बजट रिपोर्ट्स आती हैं, ऑल दीज आर रिपोर्ट्स होती है, उन्होंने क्या फाइंड किया, क्या अवेलेबल है, दैट आर द रिपोर्ट्स। जो मुझे तो ओपन कर देते हैं, मुझे इस कंटेंट्स व्हाटएवर वुड बी, उन्होंने क्या क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च में इंट्रोडक्शन जिस भी टॉपिक के बारे में अपने सेबी कंटेंट सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक बैकड्रॉप, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव प्लस उसके बेसिस पे जो भी कंटेंट आप चैप्टर 2 बनाना चाहें। चैप्टर 3 इज ऑलवेज योर रिसर्च डिजाइन, इसमें आप डिफाइन करते हैं आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या ली है, सैंपल क्या लिया है। फोर्थ इज योर एनालिसिस, आपने इसमें अंडरस्टैंड किया है अर्बन हाउसहोल्ड्स को, रूरल सेवर्स को, इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड को, इन्वेस्टर हाउसहोल्ड्स, इसमें अलग अलग है, चाहो तो एक ही में भी कर सकते थे। हमने ज्योग्राफिकल एनालिसिस किया, मार्केट पार्टिसिपेंट सर्वेज लिए, ठीक है, उसके बेस पर दे हैव नहीं, रुक जा, तू जो ऑल्सो दे हैव गिवन ऊपर की तरफ जो लिखा आ रहा है ना ऑप्शन 5 और सब सेक्शन। हम मेन अगर सेक्शन की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम चैप्टर 1 बनाते, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते। मान लीजिए मेरा टॉपिक सिर्फ अर्बन हाउसहोल्ड था, उसी की एनालिसिस में इसमें देते। दे हैव डन अ डीप स्टडी फॉर द सेवरल ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 4 उनका वन ऑफ द डिटेल ऑब्जेक्टिव है, उसको कंप्लीट कर दिया इन्होंने, उसका एनालिसिस भी इसी में। सेम विद द अदर टॉपिक्स, ऐसे इनकी और भी रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, एनुअल स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। जो जी आपको रिपोर्ट्स देखनी है आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, which will include all the data और information related to one aspect, ठीक है। That what the report writing। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है, एससीबी कर रही है या आरबीआई कर रही है, ठीक है, अगर ये अपनी इंफॉर्मेशन को, यहाँ देखिए रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स भी हैं, अगर ये अपनी चीजों को पब्लिश नहीं करेंगे, वो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं करेंगे, व्हाट द यूज ऑफ दैट रिसर्च ना, यूजलेस। अगर वो उन्हीं की ऑफिसेज में पड़ी है, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द पर्सन हु वुड नीड इट फॉर द फर्दर एनालिसिस, तो उसका कोई यूज नहीं। मान लीजिए किसी को मार्केट स्टडी करना है, किसको स्टडी करना है सेबी में उसको पैसा लगाना या नहीं लगाना, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेबी से रिलेटेड अपने डिसीजन लेने हैं, like annual report is also given। आपके सारी जो रिपोर्टिंग है, चाहे एनुअल रिपोर्ट हो चाहे मंथली रिपोर्ट है, दिस इज वाज योर इंटरप्रिटेशन। तो इन चीजों का पब्लिश होना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे तो वो रिसर्च पेपर आर्टिकल्स हो या वो कोई नॉर्मल आपकी रिपोर्ट्स हो, जिस भी सर्च करने, यू कैन सर्च बाय द नेम। आपके पास फिल्टर्स दे रखे हैं, कीवर्ड्स दे रखे हैं, यू कैन सर्च। कमिंग बैक टू द पीपीटी नाउ। अरे सेकंड वाला तो जो समझ आ जाए तो मुझे बता दियो यार, कर ले तो। Significance, why your बच्चे significance, why the interpretation is there, you just go through it। significance is same, आपको significance किस लिए, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, फर्दर एनालिसिस के लिए, उस टाइम और सेव को यूटिलाइज करने के लिए जो ऑलरेडी रिसोर्सेज लग चुके हैं वो।
कर दी, पहले ही कर दी। नाउ द बेसिक जो क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट आता है चलिए पेपर में, ठीक है, मुझे दैट क्या इज बता दियो उसमें क्या। मीनिंग टाइप, मीनिंग इम्पोर्टेंस ऑल्सो वुड बी देयर। रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स हैं क्या, ठीक है। चलिए ठीक है। फर्स्ट वन इज योर लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आपने जो भी किया स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन सेशन जुलाई 2022, तो आपने उससे पहले बच्चों की परफॉर्मेंस क्या होती है, कौन सी चीजों पे परफॉर्मेंस बेस करती है, क्लासेस पे, अटेंडेंस पे, इंटरेक्शंस पे, मॉड्यूल्स पे, ठीक है। आप उस चीजों का सिक्वेंसली इन सब्जेक्ट कंटेंट लिख सकते, ठीक है। देन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब आप अपना इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने सब्जेक्ट बना लिया, आपने उसका फर्स्ट चैप्टर बना लिया, देन यू कैन हैव द आउटलाइन। कैसे कि आपको उसके बाद कौन सा सैंपल लेना है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज कितना है, कौन सी क्लास की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, खाली बीबीए फर्स्ट ईयर के देख रहे हैं, सेकंड के थर्ड, आपका पॉपुलेशन क्या है, सारी बीबीए है, बीबीए का सिर्फ फर्स्ट ईयर है, या फर्स्ट ईयर है बीबीए बीकॉम का, लाइक दिस। उसके बाद आपका उसमें से सैंपल साइज क्या है, उसकी सैंपल का टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी लेंगे तो रैंडम कर लेंगे, या कन्वीनियंस के हिसाब से जो मिलेगा वो कर लेंगे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई। दैट इज योर फाइनल आउटलाइन। उसके बाद अगर आप यहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन से टेक्निक्स लगाएंगे, आपको क्या फाइंड करना है, परफॉर्मेंस में वेरिएशंस देखना है तो वेरिएंस देखेंगे, या मीन स्कोर देखेंगे, परसेंटेज किसकी हाई है, ठीक है, या किसी के मार्क्स का रिलेशन देखना है उनके अटेंडेंस के साथ, तो कोरिलेशन चेक कर लेंगे, लाइक दिस। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल आउटलाइन के बाद आकर ड्राफ्ट बना लेंगे। ड्राफ्ट जिसमें आप सोच सके कि क्या इसकी पॉसिबल फाइंडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। देन रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग द ड्राफ्ट। आपने रिसर्च कैरी फॉरवर्ड कर ली है आफ्टर योर फाइनल आउटलाइन। रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, रफ ड्राफ्ट हो चुका है। रफ ड्राफ्ट के बाद आप उसको फाइनल करने के लिए, मतलब आप रफ ड्राफ्ट जो भी आपने आउटलाइन बनाई है उसके अंदर आप कंटेंट लिखते रहेंगे अपना। कंटेंट लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जो आपने अपना कंटेंट लिखना है दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है यू नीड टू राइट द बिब्लियोग्राफी। अभी बिब्लियोग्राफी है क्या, ठीक है। बिब्लियोग्राफी वो सोर्सेज हैं जहां से आपने अपना कंटेंट कॉपी पेस्ट किया, कुछ तो आपकी नॉलेज है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी वो भी है जहां से आपको आइडियाज जनरेट हुए, ओके। जो भी चीजें आपने कंसल्ट की, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो वेब पेजेस हो, वट एवर थिंग्स यू हैव रेड, चाहे आपने उसका कंटेंट कॉपी पेस्ट करा हो या ना किया हो, जहां से भी आपको आइडियाज जनरेट हुए, जहां से भी आपको हेल्प मिली। अब मैंने आपको कहा रिसर्च का आपका पेपर है, आपने दो चीजों की क्लासिफिकेशन करनी है, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरप्रिटेशन की। आपने गूगल लिया और आपने सर्च कर, तो गूगल पे आपने क्या सर्च किया ना, बेसिक थिंग इज दिस, ठीक है। हम ये लैब में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, मान लीजिए मुझे इसकी साइटेशन है, मैं साइटेशन क्या कर रही हूँ, अभी मैंने आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट ली थी, ठीक है। मैंने कोई रिपोर्ट ओपन करी, यहाँ पर पब्लिकेशन एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। बच्चे सोर्सेज क्या डालेंगे, मैंने सेबी की साइट है sebi.gov.in, तो गूगल पे जाके लिख देंगे sebi.gov.in। क्या क्या करेंगे, ये लिंक कॉपी लेंगे और पेस्ट कर देंगे, सेबी की इस लिंक से हमने लिया। मान लीजिए मैं किसी और लिंक से ले रही हूँ, ठीक है, लिंक चेंज हो रहे हैं, तो ये वाला लिंक ले लो, ठीक है। दिस इज नॉट योर बिब्लियोग्राफी, दिस इज नॉट द वे टू राइट द बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब है, जब मैंने कोई एनुअल रिपोर्ट 2021 पाई है, तो एक फॉर्मेट है, इसका क्या टाइटल है, ये रिपोर्ट किसने लिखी है, ये कौन से टाइम पीरियड की है, हाँ, ये रिपोर्ट का जो एक्सेस है वो इस लिंक, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इस रिपोर्ट का नाम क्या है, इस रिपोर्ट सेबी है इसकी ऑथर ही, ठीक है, 2021 की है, कौन सी डेट को पब्लिश हुई, मैंने कौन सी डेट को एक्सेस की, जैसे यहाँ लिखा है जून 29 2021, तो इसका मतलब ये जून 2021 में पब्लिश। आज मैं कौन सी डेट को एक्सेस कर रही हूँ, मैं 30 अप्रैल को एक्सेस,
ठीक है, तो 30 अप्रैल की डेट, एक्सेस डेट वुड बी 30th, नॉट द जून 2020। अब हो सकता है मैंने साइट से, मैंने लगा लीजिए MTNL की कोई साइट ओपन करी, मैंने यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन उठाई, ठीक है, MTNL के बारे में, उनकी वीजा, मिशन, कुछ भी उठाया। हो सकता है MTNL कुछ टाइम में ये चीजें चेंज कर दे। रिपोर्ट तो नहीं चेंज होगी, एनुअल रिपोर्ट 2021 की वो पब्लिश होगी, बट मैंने मान लीजिए कोई भी कंटेंट लिया इनका, सपोज I have searched for tenders I used to bring कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ FTTH पार्टनर्स। हो सकता है ना ये पार्टनर्स इनके चेंज हो रहे हैं। अब मैंने ये जो पार्टनर्स के डिटेल्स लिए, मैंने 30th अप्रैल को लिए, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम अभी ये भी पढ़ेंगे कि हमें बिब्लियोग्राफी कैसे पढ़ करनी चाहिए। तो बिब्लियोग्राफी इज सोर्स फ्रॉम वेयर एवर यू हैव टेकन द कंटेंट, चाहे मुझे उसके लिए उसको कॉपी पेस्ट किया या नहीं किया, बट द आइडियाज मेक अप इन द माइंड ड्यू टू दिस वर्ड्स। तो बिब्लियोग्राफी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें इस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। जैसे मैंने कहा हम लिंक कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने कोई चीज बुक से ली है, तो बुक के ऑथर का नाम, उसका टाइटल, ठीक है, बुक कहाँ से है, पब्लिशिंग हाउस, पब्लिशर कौन सा वॉल्यूम चल रहा है, कौन सा एडिशन चल रहा है, दैट, ठीक है। कोई मैगजीन और न्यूज पेपर है, मैंने लिखा सिंपली रॉबर्ट वीरूजा का आर्टिकल का क्या नेम था, वो कौन सी डेट को पब्लिश हुआ था, सितंबर 1971 में पब्लिश हुआ था, पेज नंबर कौन सा था, दैट नीड टू बी डिफाइंड इन द बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी की जो फॉर्मेट्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही, ठीक है। दूसरा, आपको हम बिब्लियोग्राफी कैसे वर्ड में सीखी जाती है, मतलब वर्ड में आप कैसे, मतलब ये वाले फॉर्मेट्स हैं। अगर आप जाएंगे वर्ड फाइल, मतलब अगर हम आपको बताएं हमें ये फॉर्मेट लर्न नहीं होते, कैसे करना चाहिए, तो सिंपल है, आपके पास यहाँ रेफरेंसेस में वर्ड में मैनेज सोर्सेज का ऑप्शन होता है। मैनेज सोर्सेज में न्यू में जाके यू पीपल कैन हैव दिस, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है, बुक के टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर, ओके। आपका टाइप क्या, जर्नल की बात कर रहे हैं, बुक की बात करें, उनकी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, ओके कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, बाद में जाके इंसर्ट बिब्लियोग्राफी या इंसर्ट साइटेशन क्लिक कर दीजिए। जो भी आपने इसमें ऐड करी है जिसके बारे में, वो सारी यहाँ पर ऐड होगी, ठीक है। आपको अगर ये फॉर्मेट लर्न नहीं होती, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मेट लिखना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। अभी हमने डाला नहीं है ना, इसलिए आ रहा है, इट वुड नॉट बी डन। तो अदरवाइज हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर लिख रहे हैं, आप जिसमें लैब का वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ड वुड बी द नेम ऑफ ऑथर, टाइटल, प्लेस, फिर वॉल्यूम। मैगजीन्स लिख रहे हैं तो आपकी बिब्लियोग्राफी क्या होगी, वेब पेजेस लिख रहे हैं तो आपकी बिब्लियोग्राफी क्या होगी, ऐसा। नोट शेयर कर देंगे, आप उसमें डिटेल भी देख लेना। बिब्लियोग्राफी के जो कंटेंट है वो डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंट, मतलब मैगजीन्स के लिए अलग है, बुक्स के लिए अलग है, वेबसाइट्स के लिए अलग है। फाइनल, आपने बिब्लियोग्राफी लिख ली है, आपको लिखना है अपना फाइनल ड्राफ्ट। कोशिश करिए फाइनल ड्राफ्ट लिखते हुए कुछ सिंपल लैंग्वेज को यूज करिए, लेजिबल हो, जार्गन, मतलब ऐसे वेग एक्सप्रेशन ना हो। जैसे मान लो वेग वर्ड है, किसी को नहीं समझ आ रहा, तो नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज यूज करिए, ताकि किसी को बार बार डिक्शनरी ना देखनी पड़े, या किसी चीज के दो मतलब ना हो, तो वन वुड अंडरस्टैंड द अनदर वे। Another topic is in your list is the layout of the research paper. अभी हमने जैसे रिपोर्ट देखी, उसमें हमने देखा कुछ स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं, आपके हर एक असाइनमेंट आप बनाते हैं या आप कोई बुक भी बनाते हैं, आपके पास शुरू में कंटेंट्स होते हैं। प्रिलिमिनरी पेजेस आपके हैं इंडेक्स, प्रीफेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बुक पड़ी है मेरे पास, मैं चेक करूँ तो फर्स्ट पेज नॉर्मल है, उसके बाद कंटेंट्स दिए हुए हैं, देन कुछ पेजेस में प्रीफेस, तो पेजेस में प्रीफेस होता है कि बुक में क्या है, एक्नॉलेजमेंट होती है, ऑथर्स के बारे में लिखा हुआ है इस बुक में, ठीक है। वो सारे आपके प्रीलिमिनरी होते हैं। देन नेक्स्ट में आपके मेन टेक्स्ट में आपके टॉपिक्स के बारे में, टॉपिक्स, उनके फाइंडिंग्स, उनके एप्लीकेशन, उनके सभी, चाहे तो आप टॉपिक वाइज दे दीजिए, अभी हमने जैसे देखा,
चाहे तो आप कंबाइन भी कर सकते। हर एक बुक में वैसे टॉपिक वाइज होता है, हर एक चैप्टर अलग होता है, तो हर एक चैप्टर की समरी साथ ब साथ आती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर मेन टेक्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन मैं ये don't all these things. Next I am coming to this one, the types of reports. आपकी रिपोर्ट्स कौन सी हो सकती है? देखिए बच्चे, जनरली आपकी दो टाइप्स की रिपोर्ट होती है। वन इज योर जनरल रिपोर्ट एंड अदर इज योर स्पेशल रिपोर्ट। जनरल रिपोर्ट का मतलब है जिसमें जनरल डिस्कशन हो रही हो और जिसका कोई भी मेन ऑब्जेक्टिव हो। स्पेशल रिपोर्ट वो हो सकती है विच वुड इन्वॉल्व अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसको अभी पब्लिश करना है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया फॉर द कोविड वैक्सीनेशन, ठीक है, तो वो स्पेशल रिपोर्ट है। It would be done by some specified person. It would be tested in the labs. Okay. There could be the number of special report or journal reports, technical और popular reports हो सकती है। Popular जो basically जो हो जाए, technical में जिसमें आपकी analysis और findings some techniques पर based हो, theoretical ना हो। आप उसमें hypothesis भी डालेंगे जो आपने पढ़ा है, आप उसमें sample size भी डालेंगे, आप उसमें कोरिलेशन काइल और सम टूल्स भी यूज करेंगे, दैट इज योर टेक्निकल। ठीक है, इस पे आप प्रॉपर फॉर्मेट यूज करेंगे। पॉपुलर रिपोर्ट्स का मतलब है हो सकता है यू हैव डिजाइन सम ऑफ द रिपोर्ट्स व्हिच वर नॉट टेक्निकली डिजाइन बट हैविंग द डिस्क्रिप्शन। जैसे हम एनुअल रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे अभी सेवी की, वो आपकी पॉपुलर रिपोर्ट्स की करेंगे। उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है बट कंटेंट इज देयर। तो हो सकता है आपने सिर्फ उसमें कंसेप्चुअल स्टडी कर लिया, हो सकता है उसमें आपको कोई एनालिसिस यूज भी ना होता है केसेस का, तो दैट इज योर पॉपुलर। अनदर इज, और क्या क्या चीजें आपको रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान रखनी है। साइज क्या होना चाहिए? रिपोर्ट का जनरल साइज 12 होता है, हेडिंग्स का 14 हो सकता है। प्रोसीजर्स आपका प्रॉपर प्रोसेस, लेआउट है साइड बाय साइड चलेगा, ऐसा कि फाइंडिंग का पेज एनालिसिस से पहले आ जाएगा। क्योटेशंस, फुटनोट्स, कोई भी चीज आपने कहीं से ली उसका सोर्स मेंशन होना चाहिए। हर जगह सोर्सेज भी मेंशन, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, ठीक है, उसके हर चीज के सोर्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल आप बताना चाहिए। अगर आपको कोई टेबल आपने लास्ट में लगाई है तो आपको बताना चाहिए कि ये टेबल वुड बी अवेलेबल इज अपेंडिक्स 1। आपके बुक्स में भी कई बार होता है लास्ट में अपेंडिक्स कर लीजिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। पंचुएशन एंड एब्रीविएशन, कुछ अच्छी बुक्स देखिए अगर आप फॉरेन ऑथर्स की, तो लास्ट में आपको एब्रीविएशंस दिए होते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में तो आपको लास्ट में मीनिंग्स भी दिए होते हैं। आपके पीछे इंडेक्स होते हैं कि एंड नोट्स भी होती है कि ये वाले चैप्टर में इस ऑथर के बारे में बातें हैं, तो आप ये कहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। ये सब चीजें अच्छी रिपोर्ट्स में होती हैं और अच्छी बुक्स में भी होती है। बुक्स आर द काइंड ऑफ द रिपोर्ट्स होती है। आपने स्टैटिस्टिक चार्ट का कौन से यूज करेंगे वो भी आपके लास्ट में होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी मतलब जहाँ से आपने लिया है, प्रोफेशन ऑफ इंडेक्स, दैट इज योर कंटेंट। अनदर टर्म कम्स इज योर साइटेशन। देखिए साइटेशन और बिब्लियोग्राफी वो चीजें हैं जहाँ से आपने अपने कंटेंट को बनाया। जिन लोगों के नाम आपने रिपोर्ट में डाले, मान लीजिए मैंने लिखा सेबी की एनुअल रिपोर्ट में 2016 में ये हुआ था, तो सेबी की जो एनुअल रिपोर्ट की जो बात है, मैं अपनी थीसिस में लिख रही हूँ कि मैंने वहां से निकाला कि एम्प्लॉयमेंट का डाटा 20 लाख है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा 10 लाख है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को मुझे साइट करना चाहिए, मुझे उस ऑथर का नाम, सब कुछ, टाइटल, कहाँ से वो लिया, वो सब लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? प्लेगरिज्म को अवॉइड करने। आप कहते हैं ना कई बार हम मूवीज को डब कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, सीरीज बना लेते हैं बिफोर दे आर पॉइंट। इतने सारे अब तो ऑनलाइन पेजेस हैं जहाँ पर आप कोई भी मूवी टाइम पहले एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो दैट इज नॉट लीगल, ठीक है। पायरेसी करना, पायरेटेड वीडियोस यूज करना, दैट इज नॉट लीगल। ऐसे ही किसी के भी काम को यूज करना, दैट इज नॉट लीगल। अगर आपने किसी के काम को पढ़ा है, वहां से कुछ भी इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट नहीं करी है, तो वो आपकी बिब्लियोग्राफी होती है। अगर आपने एग्जैक्ट वहां से इंफॉर्मेशन ली है तो उसको साइटेशन नाम दिया जाता है, तो वो साइटेशन हेडिंग है।
फॉर्मेट सेम ही रहता है जैसे बिब्लियोग्राफी का, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में सारी बुक्स हो सकती हैं जो आपने शायद फर्स्ट क्लास से पढ़ी हो, आपको लगता है अच्छा 10th में ये पढ़ा था, तभी मेरा माइंड चला कि मैं ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रेफरेंसेस और साइटेशन एक बात है, जहां से आपने इंफॉर्मेशन को लिया और अपने में यूज भी किया, दैट इज योर रेफरेंस और योर साइटेशन। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी ने अपनी पब्लिश किया अमेरिकन एसोसिएशन, उन्होंने कहाँ कहाँ से सोर्सेज लिए, ठीक है, क्या क्या उन्होंने पब्लिश किया, ये उनके एब्रिविएशंस हैं, अपनी बुक्स में उन्होंने शो किए। ये आपके एब्रिविएशन, आपको अब शो ये स्लाइड्स, ये एब्रिविएशन है, ये ए में आपको ये मिल जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद है, हमने अभी आपसे बात करी रेफरेंस जाके आपको कैसे क्रिएट करना है, ये हम लैब में भी करेंगे, मैक्रोस और बिब्लियोग्राफी वर्ड्स में कैसे क्रिएट, ठीक है। रेफरेंसेस, साइटेशन, प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट्स, इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज आई एम डन विद यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका मेन है, बाकी जो रह गया है वो लैब वर्क है कंप्यूटर का, ठीक है, जो हम करेंगे लैब में। दूसरा, ये आपकी जेईएल की जो क्लासिफिकेशन है, also in your syllabus, you just go through it, that is classification क्या है, इसमें कौन कौन सा सिस्टम यूज है। जेल क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द रेफरेंसेस, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको रेफरेंसेस कैसे लिखने चाहिए, आर्टिकल लिखने चाहिए, फिर डाइजेक्टेशन की भी आर्टिकल्स लिखने चाहिए, फिर बुक्स रिव्यूज सबकी इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में देनी चाहिए, कि कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, otherwise I'm done with this. चलिए एक बार ये पीपीटी शेयर कर रही हूँ, उसके बाद हमारा थ्योरी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सैम्पलिंग की साइज डिटरमिनेशन रह गया आप लोगों के साथ, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिकल वर्क होपफुली कुछ बच्चों ने तो फाइल दिखाई दी है, जिन्होंने नहीं दिखाई है दे नीड टू सेंड इट बाय टुडे ओनली। अगर आप नेक्स्ट वीक में दिखा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली योर मार्क्स वुड बी कंसीडर्ड, नथिंग एल्स।